मेरी 4 बीवियों से घबरा गई क्या? एक को तलाक दे दिया है, तुम हाँ कहो तो सभी को तलाक दे दूंगा मैं। कीड़े पड़े इसके मुंह में। छोड़ दे मुझे। बदमाश। अम्मी जान, अम्मी जान, ये सब तकलीफें हमें क्यों? वापस अपने घर चलते हैं। अब हमारा कोई घर नहीं है बेटा। अम्मी, अब्बू को देखना चाहती हूँ। हे भगवान, ये देखो, इतने मेहनत से आज मैंने कपड़े धोए, गधे के नीचे लिए पूछेगा तो क्या अरे करूंगी? ठीक है, डांट खा लेंगे। स्वामी जी से ज्यादा थोड़ी है। स्वामी जी आप बुरा मत मानिए, हाँ ये अज्ञानी है। नंदू भैया, हाँ हमारे रिश्तेदार आए हैं, आप सो जाइए स्वामी जी, हाँ सो जाइए। अरे का भौजी इतनी रात गए आप यहाँ? नंदू भैया, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। ऐतराज कैसा होगा भौजी, हमार घर तो मैले कपड़ों से भरा हुआ है, ये बात हमसे ही नहीं सही जात। इंसान के मन से ज्यादा मैला तो नहीं है ना भैया। मैं इस बरामदे में सो जाऊंगी। बरामदे में क्यों भाभी? आप और बच्चे अंदर जाके सो जाइए, ये और मैं बरामदे में सो जाएंगे। तुम्हें तकलीफ होगी बहन, यूं भी बच्चे सो गए हैं, उनके साथ मैं भी सो जाऊंगी। बेचारे आते ही सोई गवा। इन्होंने कुछ खाया है का नहीं भाऊजी? इके खाने के लिए कछु है? सुबह का खाना है। चल लाओ, वो लाओ। आओ भाऊजी, आओ। तुम्हारी और ये हालत। मेरे घर में बड़े गद्देदार पलंग है, रेशम के कंबल भी हैं, आराम से सोएंगे। चल भैया, नंदू भैया, चल। छोड़ो, छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो। इसे मेरी हवेली में लेकर जाओ। अरे क्या कर रहे हो? अरे हमारे भाऊजी को छोड़ा। अरे कुत्ते, छोड़ो मुझे। सुअर के बच्चों, तुम्हें किसने भेजा है? खान साहब। अरे खान के बच्चे इधर आ। क्या कर रहा था? गलती एक औरत पे हाथ डालता है, फिर कभी ऐसा किया तो तेरी चमड़ी उधेड़ के पैर की चढ़ान बना लूंगा, समझा? माफ कीजिए। चल हट। भाई साहब, तू कौन है रे? शुक्रिया, आपने हमारे भाऊजी को बचा लिया। अब बस कर। उस बदमाश की बुरी नजर को पहचान लिया था, इसीलिए वक्त पे आके बचा लिया, नहीं तो तेरा क्या होता। इसीलिए कहता हूँ मुझसे निकाह कर लो। नहीं ठीक है। अच्छी तरह सोच लो बुलबुल, जल्दी नहीं है? फिर मिलूंगा। रो मत भाभी, रो मत, रो मत भाभी। अरे हमारे इलाके में एक औरत पर अत्याचार नहीं रोक सके तो काहे उगाई हुई है मूछे तुम मर्दा ने? हाँ निकाल दो, घर जाके चूड़ियां पहन लो, निकलो यहाँ से, जाओ। रोइए मत भाऊजी, अब काहे का रोना? घर छोड़ने से पहले कछो एक बार सोच लेती तो ये परेशानी ना होती। हाँ भाभी, मैं जो कहती हूँ वो सुनो। पति जैसा भी हो, पति ही होता है, ये समझ लो। इसीलिए कहती हूँ, सर पे छत ना हो तो लोग बुरी नजर से देखते हैं। हाँ, अब जो दुख आप यहाँ सह रही हैं, घर का दुख क्या इससे ज्यादा था भाऊजी? कबीर, अब हंसना बंद करो। बस्ती वाले सब शिकायत कर रहे हैं।
तुम्हारे लिए वो बेकार सन्यासी जमा होते हैं, उनके रोज के कामों में रुकावट आती है। हमें बस्ती छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, चले जाएंगे। क्या कहा? चले जाएंगे? पुराने पुरखों के मकान को छोड़ के कहाँ जाएंगे? अरे अम्मी, हमारे दादा परदादा जहाँ गए हैं सबको वहीं जाना होगा, कोई नहीं बचेगा। बंद कर अपनी बकवास। भक्ति मुक्ति के चक्कर में पड़कर अपनी जिम्मेदारियां भूल गए हो। अगर तुम घर गृहस्थी निभाते तो लोग जाने के लिए क्यों कहते? बेटी लोई, आगे बच्चे कहाँ हैं? अंदर है। सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। झगड़ कर बाहर निकली तो इतने दिन बेघर पंछी की तरह घूमती रही। सबने मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की। अब मुझे पता चला आपका चुना रास्ता ही सही रास्ता है। मेहरबानी करके मुझे आपके पैरों में आपके घर में रहने का आसरा दीजिए, आसरा दीजिए। पंछी दिन भर कहीं भी घूमे, शाम को घर ही लौट कर आते हैं। प्रेम का दीपक हो जिसके मन में, उसी दीपक से जले ज्योति। हर बूंद को भी सीप ना स्वीकारे, लाखों में एक। संकेश्वर स्वामी, ये हमार